चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते ही जस्टिस सूर्यकांत ने इतिहास रच दिया है। जस्टिस सूर्यकांत आजाद भारत के हरियाणा से आने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार संभालते ही सीजेआई सूर्यकांत 3 बड़े ऐलान कर चुके हैं, जिनके बाद अब न्यायिक प्रक्रिया में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। क्या है ये बड़े बदलाव, ये रिपोर्ट देखिए। अब तारीख पे तारीख पर लगेगा ब्रेक। पद संभालते ही सीजेआई सूर्यकांत के 3 बड़े फैसले। 1 दिसंबर से बदल जाएंगे नियम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार संभालते ही सीजेआई सूर्यकांत ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। अब कोर्ट में तारीख पर तारीख आसान नहीं होगी। बड़े प्रशासनिक बदलाव लागू करने का ऐलान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस लिस्टिंग, जल्द सुनवाई और स्थगन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से व्यवस्थित करने की बात कही है। 1 दिसंबर से नए नियम लागू हो जाएंगे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार इन 4 सर्कुलरों का सबसे बड़ा असर ये होगा कि सीनियर एडवोकेट अब किसी भी मामले की मौखिक मेंशनिंग नहीं कर सकेंगे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े सभी जरूरी मामलों की स्वतः लिस्टिंग 2 वर्किंग डेज के अंदर होगी और वो भी बिना किसी मेंशनिंग की जरूरत के। अदालत ने ये भी साफ कर दिया है कि तुरंत अंतरिम राहत वाले मुद्दे जैसे बेल, अग्रिम जमानत, हैबियस कॉर्पस, डेथ पेनल्टी, बेदखली या फिर ध्वस्तीकरण रोक बिना देरी सीधे सूचीबद्ध किए जाएंगे। तारीख पर तारीख अब नहीं आसान। सीजेआई सूर्यकांत के कार्यभार संभालने के तुरंत बाद जारी ये सुधार सुप्रीम कोर्ट में अनियंत्रित मौखिक मेंशनिंग को रोकने, सुनवाई की टाइमलाइन को पारदर्शी बनाने और लिबर्टी संबंधी मामलों को तेजी से निपटाने के लक्ष्य के तहत लागू किए गए हैं। अब एडवोकेट्स को स्लॉट के लिए प्रतिस्पर्धा या कई बार मेंशनिंग का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। साथ ही कोर्ट ने स्थगन की प्रक्रिया को एक सख्त और एक समान ढांचे में ढाल दिया है। अब केवल विरोधी पक्ष की पूर्व सहमति होने पर ही स्थगन का अनुरोध स्वीकार होगा, वे भी तय समय सीमा के भीतर। पूरा सिस्टम हुआ रीडिजाइन। कोर्ट में मौखिक मेंशनिंग केवल उन्हीं मामलों के लिए होगी जो 1 दिन पहले जारी मेंशनिंग लिस्ट में शामिल है। सीनियर काउंसिल को मेंशनिंग से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। युवा जूनियर वकीलों को ये जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। स्वतः सूचीबद्ध होने वाले मामलों में बेल प्रणाली में हुआ सबसे बड़ा सुधार। जमानत याचिका रजिस्टर होती है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को तुरंत संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या फिर केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को एडवांस कॉपी देना अनिवार्य होगा। प्रूफ ऑफ सर्विस जमा किए बिना याचिका ना तो वेरीफाई होगी और ना ही लिस्ट। गैर स्वचालित मामलों में समयबद्ध रास्ता। जहां स्वतः लिस्टिंग लागू नहीं होगी, वहां वकीलों को तय परफॉर्मा और विस्तृत अर्जेंसी लेटर के साथ दोपहर 3 बजे तक आवेदन देना होगा। शनिवार को ये सीमा 11:30 बजे तक रहेगी। अत्यंत जरूरी मामलों में ये दस्तावेज 10:30 बजे तक जमा किए जा सकते हैं, लेकिन ये केवल तभी होगा जब अर्जेंसी लेटर ये साबित करे कि मामला सामान्य प्रक्रिया का इंतजार नहीं कर सकता। स्थगन प्रक्रिया में भी कड़े नियम। स्थगन केवल शोक, गंभीर स्वास्थ्य कारण या बेहद जरूरी परिस्थितियों में ही दिया जाएगा। ऑनलाइन निर्धारित फॉर्मेट में ईमेल द्वारा भेजना अनिवार्य होगा और पहले लिए गए स्थगनों की संख्या बतानी होगी। ये चारों सर्कुलर मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक अनुशासित, समय सीमित और पुनर्मय लिस्टिंग प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं, खासकर उन मामलों के लिए जो सीधे किसी नागरिक की स्वतंत्रता से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।